शादी हुई तो ऑलरेडी सिद्धार्थ जी जो मेरे बेटर हाफ हैं वो इस इंडस्ट्री में काम कर रहे थे। मेरी मदर इन लॉ, उस समय में मेरी मदर इन लॉ काम कर रही थी, और जब मैं बात करूं वुमेन एम्पावरमेंट की तो मैंने उन्हें देखा कि इस इंडस्ट्री ने उन्हें क्या बनाया। उन्होंने 50 साल की जॉब से जो सेटिस्फेक्शन नहीं ली, 50 साल तक उन्होंने जॉब करी, उसके बाद इस इंडस्ट्री में अपना कदम रखा, उन्होंने बेटे को इंडिपेंडेंट करा, और एज अ वुमेन वो खुद तो सशक्त बनी, बट एक ऐसी अपॉर्चुनिटी हमें देके गई, आज वो इस दुनिया में नहीं है, जो इस इंडस्ट्री की वजह से हमें देके गई। तो ये इंडस्ट्री इज द मोस्ट पावरफुल वर्ड इन माय डिक्शनरी, नेटवर्क मार्केटिंग। एंड जब मैं ड्रीम्स और इनकी बात करती हूँ तो बाहर की दुनिया में तो हमें अजीब ही माना जाता है हमेशा कार, बड़े सपने और ये सारी चीजें। बट एज अ वुमेन जितना भी मैंने काम किया, जितनी भी लेडीज मेरे साथ में काम करी, मैंने सिर्फ एक ही चीज देखा कि लेडीज जो है वो उनके अंदर दबी हुई ख्वाहिशें बहुत होती हैं, बहुत ड्रीम्स होते हैं। आप बच्चे से बात करोगे ना, किसी लड़की और लड़के को उठा के बात करेंगे तो ड्रीम्स का पढ़ना जो होगा ना वो लेडीज का भारी होता है। Am I right? Yes. मैं ये बनूंगी, मैं वो करूंगी, मैं ऐसा पहनूंगी, मैं वो करूंगी। वो जो सपना होता है ना कहीं अपॉर्चुनिटी ना होने की वजह से या हमारी सामाजिक बंदिशों की वजह से हम लोग नहीं पूरा कर पाते, या कुछ भी आप कह लीजिए XYZ। बट ये इंडस्ट्री हमें परिवार और हमारे जो सामाजिक चीजें उसे बैलेंस करके अपने आप को आगे निकालने के लिए जो हमें मौका देती है ना, मुझे इससे बेहतर इंडस्ट्री कुछ नहीं लगती है। सो फ्रेंड्स, मैं तो यही कहूंगी, वुमेन गैरअप कर लो। सिर्फ वुमेन में एक कमी बता देती है, ये इंडस्ट्री तो हमें बहुत कुछ देती है, बट एक कमी है कि बहुत जल्दी ना कॉम्प्रोमाइज कर लेती है, बहुत जल्दी चीजों से हार मान लेती है। जो नहीं मानती तो नहीं मानती, वो जिद्दी है, पर जो मानने वाली कैटेगरी है वो बहुत ज्यादा है। सो मैं एक छोटे से उदाहरण से बोलूंगी, अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पर, और जितने भी पर्दे के पीछे की बात की जा रही थी, जो लेडीज पर्दे के पीछे पर वो काम कर रही है, बट वो पर्दे के पीछे क्यों कर रही है? क्योंकि वो चैलेंजेस जो थोड़ी सी इम्बैलेंस कर देती हैं, कई बारी घर में कुछ इश्यूज आ जाते हैं, कई बारी हमें वो चैलेंज बहुत बड़ा लगने लग जाता है। अगर थोड़ा समय, पेशेंस और जो हमारे कैरेक्टर है कि हम सब चीजें मैनेज कर सकती हैं, उसको अगर करके आगे समय निकाल के इस इंडस्ट्री में बने रहते हैं ना, तो वो समय भी आता है जहां पर आपको आपके नाम से और आपकी उस एबिलिटी, आपके उस त्याग को भी अप्रिशिएट किया जाता है बाय योर फैमिली, बाय आपके आसपास के लोगों, सभी लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं। एंड आई होप यहाँ बैठी जितनी भी इंडस्ट्री की लेडीज होंगी, उन सब ने उन चैलेंजेस को पक्का कोई ऐसा नहीं हुआ होगा जिनको नहीं मिला होगा, पक्का मिला होगा, चाहे वो घर का हो, बच्चों का हो, कुछ भी हो। मेरी बेटी इसी इंडस्ट्री में पैदा हुई, मेरा बेटा इसी इंडस्ट्री में पैदा हुआ, बेटी अभी ग्रेजुएशन कर रही है। और जब मैं जाया करती, बड़े कमेंट मिलते थे, पैसे के पीछे बड़े भागता है ये कपल, क्योंकि घर पे छोड़ के जाते थे मेड्स के सहारे। शुरू में मेड्स नहीं रख पाते थे, बट फिर भी पार्ट टाइम मेड्स रखते थे। उस टाइम बस हमने किसी को कुछ नहीं कहा, और आपने भी किसी को कुछ नहीं कहना, लेडीज स्पेशली। जवाब देना है आपकी कामयाबी ने उन लोगों को जो ये कहते हैं कि आज ये अपने बच्चों को छोड़ के जाती है, बड़े पैसे, मनी माइंडेड है, पता नहीं क्या, ऐसा वैसा। और आज वही कुछ फ्रेंड्स है मेरी जो मेरे साथ में है, वो कहती है यार तेरे कितने मजे हैं यार, तू तो कभी 1 महीने US रहती है, कभी 1 महीने कनाडा रहती है, यार तुम तो कभी भी छुट्टी मना लेते हो, हमारे पास ऐसी अपॉर्चुनिटी का है, राइट? तो ये चीजें बैलेंस करनी है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। सो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।